हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि टोटल 20 थे। और आज हम कवर करेंगे चौथा क्वेश्चन, जो कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसे प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकेनेट। मीन्स इन दोनों की हम जो प्रिपरेशन ऐसे प्रॉपर्टीज मेडिसिनल यूज सब कुछ देखेंगे। तो जैसे हमारा पहला आता है, हमारा पहला पॉइंट जो कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नॉर्मली नमक बोलते हैं या फिर इसका जो केमिकल फार्मूला होता है उसे NaCl बोलते हैं। अगर प्रिपरेशन की बात करें मीन्स हम इसे कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ मेथड है। पहला मेथड है हमारा बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा समुद्र का जो पानी होता है उसे कलेक्ट करते हैं हम। मीन्स उसे उसका कलेक्शन करेंगे, फिर उन्हें जो है छोटे छोटे जो तालाब होंगे, जो पॉन्ड्स होंगे, वहाँ पे कलेक्ट करेंगे समुद्र के वाटर को। और फिर क्या करेंगे, जो कलेक्ट करने के बाद दूसरा पॉइंट आता है इवोपरेट। उसे हम मीन्स उसके इसे सनलाइट के जरिए से इवोपरेट करेंगे, उसका पानी उड़ जाएगा। फिर जो सोडियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल बचेंगे, जिससे हम अगले पॉइंट में क्या करेंगे, जैसे कि क्रिस्टल फॉर्म बन चुकी है उसे कलेक्ट कर लेंगे और सुखा लेंगे। यहाँ से हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो हमें मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट आता है बाय माइनिंग ऑफ रॉक साल्ट। मीन जो पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो नमक है हमारा नीचे अंडरग्राउंड जमीन के अंदर, तो हम माइनिंग करते हैं वहाँ से उस नमक की। कैसे, सबसे पहले जो पत्थर होंगे हमारे उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले पॉइंट में। मीन जो अंडरग्राउंड में जो बड़े बड़े पत्थर है हमारे नमक के NaCl के, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में उसे डिसोल्व करेंगे वाटर में। और तीसरे पॉइंट में उसे फिल्टर करेंगे, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकालेंगे, इम्प्योरिटीज़ अलग करेंगे। और फिर इम्प्योरिटीज़ अलग करने के बाद हम उसका दोबारा से इवोपरेट करेंगे। मीन्स उसकी जो पानी है उसे सारा सुखा लेंगे और उसके बाद उसे ड्राई कर लेंगे, जिससे हमारा नमक मिल जाएगा यहाँ से। और तीसरा पॉइंट आता है बाय सॉल्यूशन माइनिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। तो इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे अंडरग्राउंड में जो नमक होता है, मीन जो सोडियम क्लोराइड है अंडरग्राउंड से ज़मीन के अंदर, तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट में ड्रिल करते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिल करके उसमें फिर क्या करेंगे हम दूसरे पॉइंट में, उसमें हम हॉट वाटर इंजेक्ट करेंगे। मीन्स गर्म पानी डालेंगे उन होल में, और जिसकी वजह से जो नीचे जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में। और फिर उसे हम बाहर ही निकालेंगे, मीन्स बेरिन बन जाएगा, उसे बाहर ही निकालेंगे सरफेस पर। और फिर उसे प्योर बनाएंगे और क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मीन्स क्रिस्टल में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारा यहाँ पे नमक हमें मिल जाएगा। तो ये थी प्रोसेस प्रिपरेशन, कैसे हम नमक बना सकते हैं, मीन्स कैसे हासिल कर सकते हैं नमक को। फिर अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो पहली प्रॉपर्टीज़ है होती है हमारी वाइट क्रिस्टलाइन। मीन्स ये वाइट कलर के क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड सोल्यूबल इन वाटर। और वाटर में ये विले होते हैं, मीन्स वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है न्यूट्रल टू लिटमस। मीन्स जो इसका जो pH होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये करीब 800 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होता है। और चौथे पॉइंट की बात करें, एक स्टेबल कंपाउंड है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, एक स्टेबल कंपाउंड है। आता हमारा एसे। मीन्स एसे वो होता है जिसमें हम, जैसे कोई हमारा सैंपल है तो हम उसका पता लगाते हैं इसके अंदर हमारे जो सोडियम क्लोराइड है, मीन्स जो हमारी क्लोराइड के जो आयंस है वो कितने हैं उस सैंपल के अंदर, तो हम उसे एसे करके पता लगाते हैं, एसे बोलते हैं। जिसका हमारा एक मेथड है जिसका नाम है आर्जेनोमेट्रिक मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन करते हैं। मीन जो हमारा फॉर एग्जांपल जो हमारा सॉल्यूशन है तो उसकी रिएक्शन हम स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं सॉल्यूशन से। और यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट, जो पोटेशियम क्रोमेट है वो हमें एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, जो हमारा सैंपल है जिसमें सोडियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। और उसके बाद जो सिल्वर नाइट्रेट की जो टर्बिडिटी होती है उससे हम कंपेयर करते हैं, मीन्स जो हमारे क्लोरीन के जो आयंस है वो कितने हैं उस सैंपल के अंदर। तो ये था इसका एसे। सो अगर इसके मेडिसिनल यूज़ देखें, मीन्स हम एज ए मेडिसिन इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो पहला यूज़ हमारा इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर। मीन्स रेप्लेनिशर वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अगर हम खो दे किसी वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाए या फिर हमारा स्वेटिंग हो जाए, पसीना निकल जाए बॉडी से, या फिर बहुत ज़्यादा पोटी हो जाए, तो जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रोलाइट को वापस हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करने के लिए तो हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर की, जो कि हमारी बॉडी के अंदर वापस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे रिस्टोर करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर बोलते हैं। तो हमारा जो
सोडियम क्लोराइड है वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनेशर है। और दूसरा पॉइंट आता है यूज्ड इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मीन जो हम ORS लेते हैं, जैसे हमारे लूज मोशन होते हैं, बहुत सारा हमारे इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं बॉडी से, तो हम ORS लेते हैं। तो ORS के अंदर भी जो यूज़ होता है वो सोडियम क्लोराइड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यूज इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मीन्स ORS। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा, और अगला पॉइंट आता है एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अचार हुआ तो उसके अंदर हम जो हम नमक यूज़ करते हैं तो वो ख़राब होने से बचाता है नमक भी अचार को, तो एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं। एंड फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, जी फॉर एग्जांपल जिसमें हम खाने में या फिर किसी चीज़ में हम नमक डालते हैं तो उसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो अलग ही हो जाता है, चेंज हो जाता है अलग ही, तो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इसे यूज़ करते हैं। और अगला पॉइंट आता है यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, मीन्स एक बीमारी होती है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है उसके अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, तो ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके इसे ट्रीट कर लेते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला कुछ ये होता है। और अगर प्रिपरेशन की बात करें हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो पहले जो हमारी है बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड होता है उसका हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं उसको ग्लूकोनिक एसिड को विद कैल्शियम कार्बोनेट, क्या तो कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, तो जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे हमारा फॉर एग्जांपल ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, और साथ में बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ऐसा हम इसे बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं ग्लूकोनिक एसिड का। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज आती है वाइट क्रिस्टलाइन, तो ये भी एक सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेनुलर पाउडर, या फिर और दूसरा पॉइंट आता है फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, मीन्स ये वाटर में बहुत अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन स्प्रेंगली इन एल्कोहल, जो एल्कोहल है हमारी तो उसके अंदर बहुत कुछ मात्रा में ही हमारा ये डिजोल्व होता है एल्कोहल के अंदर। और तीसरा पॉइंट आता है ओडोरलेस होता है, मीन्स कोई गंध नहीं होती, कोई टेस्टलेस होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। और एससी की अगर बात करें, मीन्स जो हमारा सैंपल है उसके अंदर अगर पता करना है जो हमारा कैल्शियम है उसके कितने आयंस है, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन कराते हैं विद स्टैंडर्ड EDTA इथाइलिन डाई टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन यूजिंग मुरेक्सिड इंडिकेटर, मीन्स जो मुरेक्सिड है वो एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जैसे हमारा कोई सैंपल है जिसके अंदर कैल्शियम के आयंस है तो उसकी रिएक्शन हम EDTA से कराते हैं, इथाइलिन डाई टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है कैल्शियम और EDTA का, जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि हमारे कैल्शियम के कितने आयंस है सैंपल के अंदर। तो ये था इसका एस्से। सो अगर मेडिसिनल यूज़ की बात करें, जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसके क्या मेडिसिनल यूज़ है। सो कैल्शियम सप्लीमेंट इन हाइपोकैल्शियमिया, मीन्स हमारी जो ब्लड है उसके अंदर जब कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम कम हो जाता है, तो कैल्शियम के हम कुछ सप्लीमेंट खाना स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम होता है। और दूसरा पॉइंट आता है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ टिटेनी। तो टिटेनी एक बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो अगर हमारी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की कमी होती है तो एक बीमारी होती है टिटेनी। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है, मीन्स हमारी जो मसल है वो सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से टिंगलिंग होती है हमारी मसल्स में। और तीसरा पॉइंट आता है एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज। जब मैग्नीशियम सल्फेट की ओवरडोज हो जाती है बॉडी में, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम कैल्शियम को एज ए एंटीडोट यूज़ करते हैं, मीन जो मैग्नीशियम सल्फेट की जो ओवरडोज है उसे बैलेंस करता है कैल्शियम लेने के बाद, तो नॉर्मल हो जाता है। और चौथा पॉइंट आता है यूज इन कार्डियक रेसिस्टेशन एज ए IV इंजेक्शन, मीन्स ये एक इमरजेंसी टर्म्स है कार्डियक रेसिस्टेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्लड है तो ब्लड में क्या होता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, आप कह सकते हैं कि हमारा जो कार्डियक है वो रेसिस्ट हो जाती है, मीन्स हमारा जो हार्ट है वो काम ही करना बंद हो जाता है। तो इमरजेंसी में हम कैल्शियम देते हैं IV थ्रू, मीन्स इंट्रावेनस के थ्रू कैल्शियम देते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है हार्ट में। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मली काम करने लगता है। तो ये जो कैल्शियम है एक इमरजेंसी टॉनिक भी है, इमरजेंसी में भी दिया जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक की जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर करता है।